हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग अनुपात से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने दो वीडियो में अनुपात से संबंधित क्वेश्चन किया, उसी तरीका का ये भी क्वेश्चन है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 7:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमको ए और सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम दो विधि से बताते हैं आपको। ठीक है, तीसरा विधि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो जब तीनों का मान निकालना रहता है तब उसके लिए सही है। तो यहाँ जो है दो ही विधि का हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी। हमने बताया था फर्स्ट मेथड में कि दो घर ले लेना है ना। तो दो घर हमने ले लिया, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। दोनों डेटा का अलग अलग हमने घर ले लिया। इसका अनुपातिक वैल्यू लिखेंगे। इसका दिया हुआ है 7:5 और यहाँ दिया हुआ है 3:2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ए अनुपात सी। अब जिसको निकालना है उसको दूसरे घर में लेकर के चलना है और जो सबसे पहले जिस सदस्य से मिलेगा उससे गुना कर देना है। तो हम 7 को इस घर में लेकर के आए, 7 को इस घर में लेकर के आए तो सबसे पहले किससे मिला, 3 से मिला। अब 3 से मिला है तो क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो 7 गुने 3 7 कितना 21 अनुपात। अब देखिए सी निकालना है तो सी वाले को इस घर में लेकर के आएंगे। सबसे पहले किससे मिल रहा है, 5 से मिल रहा है। तो क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। एक कटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोनों तो कटेगा नहीं। इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ए अनुपात सी का मान क्या आ गया, 21:10। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड और आपको आसान लगेगा, इसी से बनता है। फर्स्ट मेथड से ही सेकेंड मेथड बना हुआ है, वो अलग से कहीं से नहीं आया है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड को, सेकेंड मेथड क्या है कि आपको नीचे ऊपर लिख लेना है अनुपात को। ए अनुपात बी हो गया और फिर बी अनुपात सी को भी नीचे ऊपर लिख लेना है। यानी ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को ऊपर नीचे लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिखे, आजू बाजू लिखे, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखना है और इसके संख्यात्मक मान को इधर लिख लेना है, अनुपातिक वैल्यू को। 7:5 और यहाँ हो गया 3:2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ए अनुपात सी। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर ए निकालना है, ए है फर्स्ट में और सी क्या है लास्ट में है, तो आपको क्या कर देना है, ए दोनों को गुना कर देना है तो ए का मान निकल जाएगा और ए दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा तो बी का मान निकल जाएगा। यानी कि इस साइड वाला सभी का मल्टीपल कीजिएगा तो पहला वाला का मान निकलेगा और इस साइड वाला सभी का गुना कीजिएगा तो लास्ट वाला का मान निकलेगा। ठीक है, चाहे 2 डेटा दिया हुआ हो, 3 डेटा दिया हुआ है, 4 डेटा दिया हुआ है ना। फर्स्ट और लास्ट बोले तो आपको फर्स्ट में यानी कि अनुपात के इस साइड वाला सभी को मल्टीपल कर देना है और लास्ट वाले के लिए अनुपात के इस साइड वाला सभी को मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ कितना 70 21 अनुपात कितना आ गया, 10 आ गया। यानी ए अनुपात सी बराबर 21:10 आ गया। यहाँ पे भी देखिए ए अनुपात सी का मान कितना है, 21:10। यानी कि आप इस मेथड का प्रयोग करो या इस मेथड का प्रयोग करो, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ 2 डेटा वाला था, अगला क्या है, 3 डेटा वाला है। यहाँ जो दिया हुआ है, यदि
ए अनुपात बी बराबर 4:7, बी अनुपात सी बराबर 6:5 और सी अनुपात डी बराबर 3:2 है, तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। यानी कि ए और लास्ट में क्या है, डी है, उसका क्या करना है, मान हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए फर्स्ट मेथड, सभी को अलग अलग घर में लिख लेना है। ए अनुपात बी है ना, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसके अनुपातिक वैल्यू को लिख लेना है। 4:7, यहाँ क्या हो जाएगा 6:5 और यहाँ है आपका 3:2। आपसे क्वेश्चन क्या किया है, क्या निकालना है, ए अनुपात डी का मान निकालना है। अब ए अनुपात डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समझिएगा। ए निकालना है तो ए को इस घर में लेकर के आएंगे। सबसे पहले किससे मिलेगा, 6 से मिलेगा। ठीक है, और फिर यहां मल्टीपल करने के बाद फिर पुनः कहां लेकर के आ जाना, इस घर में। इस घर में किससे मिला, 3 से मिला, यहाँ पे मल्टीपल कर देना है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 24 दिया 72 आ गया क्या, ए का मान है। डी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, डी का मान निकालना है तो डी वाले को इस घर में लेकर के आएंगे। ठीक है, डी वाले को, तो डी वाला इस घर में आकर के किससे मिला, 5 से मिला, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और पुनः इस घर में लेकर के आएंगे, किससे मिलेगा, 7 से मिलेगा, मल्टीपल कर देंगे। तो कितना हो गया, 7 × 5 = 35, 35 × 70, यानी कि 72 अनुपात कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, 72:70। ठीक है, कटेगा तो काटेंगे, और हाँ कटेगा, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, इसको काटेंगे। 24 दिया, सॉरी 36 × 72 और 35 × 70, यानी आपका जो अनुपात आया ए अनुपात डी क्या आ गया, 36:35। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मेथड देख लेते हैं, दूसरी विधि। आपको जो विधि अच्छा लगे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका ये मेथड हमको सबसे ज्यादा क्या हुआ, अट्रैक्टिव लगा। सेकेंड मेथड क्या करेंगे, ऊपर नीचे सभी को लिख लेना है। यहां लिखेंगे ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ठीक है, ए अनुपात बी कितना, 4:7, बी अनुपात सी कितना, 6:5 और सी अनुपात डी कितना, 3:2। ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे क्या, ए अनुपात बी, हमको निकालना क्या है, ए अनुपात डी, ए अनुपात डी निकालना है केवल। ठीक है, ए अनुपात डी निकालना है तो क्या करना है, ए फर्स्ट है और डी लास्ट है। ठीक है, ए पर शुरू हुआ और डी पर लास्ट हुआ है, लगातार अनुपात। तो क्या करना है, इधर वाले सभी को अगर आप मल्टीपल कर देते हैं तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू आएगा। ठीक है, और इधर वाला सभी को मल्टीपल करते हैं तो किसका आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। तो मल्टीपल कीजिए, 6 चौके 24, 24 दिया 72 अनुपात, इधर वाला सभी को मल्टीपल करते हैं तो 7 × 5 = 35, 35 × 70। ठीक है, कटेगा, कटता है तो काटेंगे, काट दीजिए। ए अनुपात डी का मान कितना आ गया, तो 36 × 72 और 35 × 70। यही आपका क्या हो गया, अनुपातिक मान हो गया। हमने 2 तरीका बताया आपको, 2 तरीका में कौन सबसे
अच्छा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। सॉरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।